नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लोको पायलट बनने के लिए कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्या योग्यता होती है, कैसा मेडिकल टेस्ट होता है। इन सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आरआरबी लगभग हर 2-3 साल में लोको पायलट की वैकेंसी निकालती है, जिसमें लाखों लड़के फॉर्म भरते हैं, लेकिन निकाल वही पाते हैं जिसमें स्टडी की कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी कम होती जा रही है। जहां 2018 में 60,000 लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, वहीं अब 2024 में केवल 5,000 ही लोको पायलट की वैकेंसी आ पाई है, जिसका कट ऑफ हाई जाने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, लोको पायलट में टोटल 3 एग्जाम होते हैं। CBT 1, CBT 2 और एक साइको टेस्ट होता है, जो आपकी बुद्धि का परीक्षण करता है, IQ लेवल टेस्ट करता है। CBT फर्स्ट में 75 नंबर का पेपर आता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और GS से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी टाइमिंग 60 मिनट होती है और इनमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC और ST के लिए 25% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर मिनिमम मार्क नहीं आ पाए तो CBT 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 में 2 पार्ट्स में पेपर आता है। पार्ट ए में मैथ, साइंस, रीजनिंग। पार्ट बी में आपने जो भी ट्रेड सेलेक्ट की होगी, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जो भी आपकी ट्रेड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 175 क्वेश्चन आते हैं, जिनको करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 25% होता है। इन दोनों एग्जाम के बाद फिर जोन वाइज अलग अलग मेरिट बनती है। अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है, तब आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी बुद्धि कितनी तेज है, इस टेस्ट से यह पता चलता है। क्योंकि लोको पायलट के ऊपर पूरी गाड़ी में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जिसकी कंसंट्रेशन पावर तेज होती है वही ये टेस्ट निकाल पाते हैं। साइको टेस्ट में भी 5 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला मेमोरी टेस्ट, दूसरा डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा डेप्थ टेस्ट, चौथा कंसंट्रेशन टेस्ट, पांचवा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल रेलवे के ही डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। लोको पायलट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, जैसे आई विजन 6/6 होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लोको पायलट का मेडिकल बहुत ही हाई लेवल का होता है। जब आप मेडिकल में पास हो जाएंगे, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग भी कई अलग अलग जगहों पे होती है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेनिंग अलग होती है, डीजल इंजन की ट्रेनिंग अलग होती है, सिग्नल की अलग होती है। ऐसे कई जगहों पे ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको गुड्स ट्रेन मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाएगी। कुछ साल उसको चलाने के बाद ही लोको पायलट को पैसेंजर गाड़ी दी जाती है। हाँ, एक और बात, लोको पायलट बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो लोको पायलट बनने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वहीं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट 18 साल से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और SC कैंडिडेट 18 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 3 साल की और OBC कैंडिडेट के लिए 6 साल की और SC कैंडिडेट 8 साल की छूट रहती है। तो ये थी लोको पायलट के एग्जाम से संबंधित पूरी जानकारी। मैं अपने चैनल पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से संबंधित जानकारी डाला करता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।